हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणियाँ ये प्रश्नावली 5.2 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। अब यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से सोल्व करना शुरू करेंगे। तो इसका 11वां क्वेश्चन दे रखा है, एपी दे रखी है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 से अधिक होगा। तो हम एपी लिख लेते हैं। इसका प्रथम पद यहाँ पे 3 है और सारांतर यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद हमारे पास आ जाता है 12। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम nवें पद को मान लेते हैं 54वें पद से 132 अधिक। तो an में से हम अगर 54वां पद घटाएं, nवें पद में से 54वां पद घटाते हैं तो 132 बचेगा हमारे पास में। तो इनको हमें सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। an को लिखेंगे हम a प्लस में n-1 इंटू डी और a 54 को लिखेंगे a प्लस 53d ब्रैकेट के अंदर बराबर 132। जब हम इनको खोलते हैं d की दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगी a प्लस एन डी माइनस डी और ये जो घटा का निशान दोनों पदों को घटा के कर देगा। तो घटा 53d बराबर 132 आ जाता है। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाता है एन डी घटा 54d बराबर 132। यहाँ से हम डी कॉमन ले लेते हैं। n घटा 54 इंटू डी बराबर 132। डी का मान हमारे पास 12 है तो डी की जगह हम यहाँ पे 12 रख देते हैं। और जो गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में जाके भाग में चली जाती है तो n-54 बराबर हमारे पास 11 आ जाता है और 54 दूसरी साइड में जाके जमा का हो जाता है तो n का मान हमारे पास 65 आ जाता है। तो इसलिए AP का n की जगह हम यहाँ पे 65 रख देंगे। AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। अब पहली समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद ए मान लेते हैं, सारांतर डी मान लेते हैं। दूसरी में हम प्रथम पद बी मान लेते हैं, सारांतर डी, क्योंकि जो है इनका सारांतर समान दे रखा है दोनों समांतर श्रेणियों में, तो हम सारांतर यहाँ पे समान मान लेते हैं। प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर 100 है तो a 100 माइनस b 100 बराबर यहाँ पे 100 हो गया। और इनको जब हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास आ जाता है a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d और बराबर 100 के। और यहाँ पे 99d से 99d कट जाता है, हमारे पास आ जाता है a माइनस b बराबर 100। एक समीकरण बना लेते हैं इसका। इसी प्रकार 1000वें पदों का पूछा है तो 1000वें पदों का अंतर हम निकाल के और इसको हम लिख लेते हैं सूत्र के अनुसार। तो हमारे पास आ जाता है 1000 माइनस b 1000 बराबर a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d ब्रैकेट खोलते हैं तो ये दोनों पद जो है घटा के हो जाते हैं यहाँ पे और 999d से 999d कट जाता है, हमारे पास आ जाता है माइनस b। और समीकरण नंबर जो एक हमने बनाया था माइनस बी हमारे पास 100 के बराबर आता है और यहाँ पे माइनस बी है। तो दोनों समीकरणों से माइनस बी का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1000वें पदों के बीच का जो अंतर है वो भी हमारे पास 100 आ जाता है। इसका जो अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों जो 7 से विभाज्य जो है 3 अंकों की संख्या है वो हम लिख लेते हैं। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है जो 7 से भाग होती है वो है 105। इनमें हम 7 7 जोड़ते चले जाते हैं और 1000 से जो सबसे छोटे 1000 से जस्ट पहले जो संख्या है 3 अंकों की वो है 994 जो 7 से भाग होती है। हम यहाँ पे a निकाल लेते हैं, यहाँ पे AP बन जाती है हमारी, ये एक सीरीज बन जाती है। a निकाल लेते हैं और d हमारे पास दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 7 आ जाता है। तो इसने पूछा है 3 अंकों कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो an हम इसको an मान लेते हैं लास्ट में, क्योंकि 994 ये ऐसी संख्या जो 7 से भाग होती है। तो इसको हमें 994 को nवें पद के बराबर मान लेते हैं। इसको सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं और सूत्र के अंदर हम a और d के मान रख देते हैं। यहाँ पे a की जगह 105 रख देते हैं, d की जगह 7 रख देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जो 105 दूसरी साइड में जाके घटा में चला जाता है। जब ये घटा में जाता है तो हमारे पास बच जाता है n-1 इंटू 7 बराबर 889 बच जाता है ये। और 7 जो दूसरी साइड में गुणा वाली संख्या जाके भाग में चली जाती है
तो 889 को जब 7 भाग करेगा तो हमारे पास आ जाता है n-1 इंटू n-1 बराबर 127 और -1 दूसरी साइड में जाके जुड़ जाता है। n का मान हमारे पास आ जाता है 128। इसलिए 3 अंकों की 128 संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। इसका 14वां जो क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे छोटा गुणज है जो 10 और 250 के बीच में सबसे छोटा 12 बनता है। उसके बाद 4 जोड़ते चले जाते हैं। 250 से जस्ट पहले आता है 248। यहाँ पे हम प्रथम पद लिख लेते हैं और डी निकाल लेते हैं। और 248 को जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पे nवें पद के बराबर रख लेते हैं। इसको सूत्र के अनुसार लिखने के बाद हमारे पास आ जाता है a + n-1 इंटू डी बराबर 248। यहाँ पे हम a और d के मान रख देते हैं। अब ये जो 4 है जो दूसरी ये दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगा और 12 दूसरी साइड में जाके ये घट जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है n-1 इंटू डी का मान 4 बराबर 236। 12 घटाने के बाद में और जो 4 है दूसरी साइड में गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। n-1 बराबर 59 आ जाता है और 1 जो घटाएगा ये दूसरी साइड में जाके जुड़ जाएगा। n का मान हमारे पास 60 आ जाता है। इसलिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हो जाते हैं जो n का मान आता है हमारे पास में 60। 15वां जो इसका क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जो है दे रखी हैं कि nवें पद बराबर होंगे। प्रथम समांतर श्रेणी लिख ली हमने, इसमें a और d निकाल लेते हैं। nवां पद इसका हमने निकाल लिया। यहाँ पे a और d के मान रख के ये आ जाता है 61। nवां पद 61 जमा 2n के बराबर। और दूसरी एपी में भी हम इसके प्रथम पद b मान लेते हैं और सारा अंतर निकाल लेते हैं यहाँ पे और इसको bn मान लेते हैं। यहाँ पे b + n-1 इंटू डी प्रथम पद b है ना, तो b और d के मान हम यहाँ पे रख देते हैं और हमारे पास आ जाता है ये bn बराबर 3 + n-1 इंटू डी का मान 7 और bn बराबर 7 दोनों पदों के साथ गुणा हो जाता है। 7n-7 आ जाता है और bn बराबर 7n- में 4 क्योंकि घटाई संख्या जो है ज़्यादा है। अब यहाँ पूछा है nवें पद बराबर होंगे तो हमें जो an जो यहाँ पे आया है हमारे पास में nवां पद यहाँ पे और bn जो इनको हम बराबर रख देते हैं। यहाँ पे जैसे इनको हमने बराबर रखा तो हमारे पास आ जाता है 61 + 2n बराबर 7n- में 4। और जो nवें पदों को हम एक साइड में कर लेते हैं, ये जाके दूसरी साइड में जाके घटागा हो जाता है 7n और 61 दूसरी साइड में ये घटागा हो जाता है। हमारे पास आ जाता है घटाका 5n बराबर घटाका 65। घटा 1 से दूसरी दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं और 5 दूसरी साइड में जो जाके ये भाग में चली जाएगी गुणा वाली संख्या। 65 को 5 से भाग करते हैं तो n का मान हमारे पास आ जाता है 13। यहाँ पे n का मान ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि n के किस मान के लिए, n का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो प्रथम पद हम मान लेते हैं, सारा अंतर मान लेते हैं। तो तीसरा पद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 के बराबर। सूत्र के अनुसार खोलते हैं तो a + 2d बराबर 16 एक समीकरण बन जाता है। अब जो दूसरी कंडीशन है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वें पद में से 5वां पद घटाएंगे तो 12 बचेगा हमारे पास में। सूत्र के अनुसार इनको लिख लेते हैं और जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों पद घटाए हो जाएंगे। हमारे पास आ जाते हैं a + 6d - a - 4d बराबर 12 के, और a से a कैंसिल होने के बाद में 2d बराबर 12 और d का मान हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाता है क्योंकि 2 दूसरी साइड में जाके भाग में चला जाता है। d का मान 6 है जो हम इसमें समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। यहाँ पे 1 में रखने के बाद हमारे पास आ जाता है a जमा 12 बराबर 16 और 12 दूसरी साइड में जाके घटागा हो जाता है। ये पहला पद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 4। तो एपी ज्ञात करनी हमने यहाँ पे वह एपी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्रथम पद भी आ गया है और सारो अंतर भी आ गया है, तो इससे हम एपी बना लेते हैं। प्रथम पद 4, सारो अंतर 6 जोड़ने के बाद 10 है, दोबारा 6 जोड़ेंगे तो फिर 16 आ जाता है। इसी प्रकार ये एपी सीरीज बढ़ती चली जाती है। अगला क्वेश्चन है एपी दे रखी है, हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये एपी दे रखी है, इसको हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। 5-5 का अंतर है तो 5-5 इसमें से हम घटाते चले जाते हैं। प्रथम पद हमारे पास 253 हो जाता है। डी का मान यहाँ पे -5 हो जाता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद में। तो 20वां पद पूछा है यहाँ पे, तो a20 बराबर a + 19d और a का मान और d का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ये रखने के बाद हमारे पास आ जाता है
20वां पद 253 घटा 95, 19 और घटा 5 की गुणा घटा 95 हो जाती है, तो 20वां पद हमारे पास आ जाता है 158। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हम प्रथम पद और सारोंतर मान लेते हैं यहाँ पे। तो चौथे और 8वें पदों का जोड़ यहाँ पे 24 दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सूत्र के अनुसार खोल लेते हैं इनको, और हमारे पास एक से एक समीकरण बन जाता है, a+5d बराबर 12 के। इसी प्रकार इसने बोला है दूसरा जो कंडीशन है, छठे और 10वें पदों का जोड़ 44 है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, छठे और 10वें पद का जोड़ 44। सूत्र के अनुसार खोलने के बाद हमारे पास दूसरा समीकरण आ जाता है a+7d बराबर 22। पहले समीकरण को इसके नीचे लिख लेते हैं और इनको घटा देते हैं, तीनों पदों के यहाँ पे निशान बदल जाते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाता है 2d बराबर 10 और d का मान 5 आ जाता है, क्योंकि 2 दूसरी साइड में जाके भाग में आ जाएगी गुणा वाली संख्या, और d का मान 5 हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। a+5 इंटू डी का मान बराबर 12, और यहाँ पे a+25 बराबर 12 आ जाता है, और यहाँ पे जो 25 है दूसरी साइड में जाके घटा की हो जाएगी जमा वाली संख्या, तो a का मान हमारे पास आ जाता है घटागा 13। तो प्रथम 3 पद पूछे हैं, तो प्रथम पद तो हो गया घटा 13, इसमें हम जब d जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाता है घटा 8, फिर d जोड़ेंगे घटा 3, इसी प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। 3 पद हमने निकाल दिए यहाँ पे। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो 1995 में 5000 वेतन वार्षिक वृद्धि 200 रुपये, तो एपी हमारे पास ये बन जाती है समांतर श्रेणी। 5000 इसमें 200 जोड़ा और लास्ट में 7000 पूछा है, तो हमारे पास प्रथम पद तो आ जाता है 5000 और सारोंतर आ जाता है दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, इसको हम nवां पद मान लेते हैं। nवां पद जब हम मानते हैं तो इसको सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं, a+n-1 इंटू डी बराबर 7000, ए और डी के मान यहाँ पे रख देते हैं, और 5000 दूसरी साइड में जाके घटा में आ जाता है, तो n-1 इंटू 200 डी का मान है जो बराबर 2000 के आ जाता है। 7000 में से 5000 घटाते हैं तो, और 200 गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में भाग में आ गई, तो n-1 बराबर हमारे पास 10 के बराबर आ जाता है ये, और एक है जो घटागा ये दूसरी साइड में जाके जुड़ जाएगा, n का मान हमारे पास आ जाता है 11। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाए, तो 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपये हो गया। या हम 1995 में 11 जोड़ के वो साल भी हम बता सकते हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और वार्षिक जो साप्ताहिक बचत है 17.5 रुपये बढ़ती गई उसकी। तो इसमें प्रथम सप्ताह में तो जो है ना, इसकी जो बचत है 50 रुपये है, साप्ताहिक बचत 17.50 है, तो इसमें हो जाती है हमारे पास में एपी बन जाती है 17.50 जोड़ने के बाद में हमारे पास में, और लास्ट में है 207.50 है। तो प्रथम पद हमारे पास आ जाता है 50, सारोंतर 17.5 हो गया ये, और इसको हम nवां पद मान लेते हैं, यहाँ पे सूत्र के अनुसार लिखते हैं। तो उसके बाद इस सूत्र में हमें ए और डी के मान रख देते हैं, यहाँ पे ए और डी के मान ये रखने के बाद हमारे पास आ जाता है n-1 इंटू डी का मान बराबर 207.50 घटा 50, क्योंकि जो जमा वाला जो जमा की संख्या है जो 50 है दूसरी साइड में जाके घट जाती है, हमारे पास आ जाता है n-1 इंटू डी का मान बराबर 157.5 या 50 आगे 0 भी लिख सकते हैं। तो n-1 बराबर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये जो 17.5 है जो गुणा वाली संख्या जाके दूसरी साइड में भाग में आ गई। अब हमने इनके ऊपर नीचे जो अंश और हर हैं इनके दशमलव हटा लिए, यहाँ पे नीचे वाले का 1 अंक के बाद में 0 होते, 1 अंक के बाद ऊपर अंश में 0 लगा दी, ऊपर वाले के लिए एक नीचे 1 के बाद में 0 लगा दी हमने, 10 से ये गुणा कर देते ऊपर नीचे। तो n-1 हमारे पास 9 के बराबर आ जाता है, तो घटा एक दूसरी साइड में जाके जुड़ गया, n का मान हमारे पास 10 आ जाता है। तो यहीं इसके अंदर पूछा है कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान क्या होगा यहाँ पे 10।